Hello everyone. So I'm back with another talk about all adolescence. तो आज हम फिर से बात करेंगे एडोलिसेंस की, किशोरावस्था की। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि एडोलिसेंस होता क्या है, ग्रोइंग अप क्या होता है, हमारे बच्चों की बॉडी में चेंज हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रोइंग अप है। अब जब हमारा बच्चा जो है वो ग्रोइंग अप स्टेज में आता है या एडोलिसेंस स्टेज को हिट करता है, या फिर उसके जो बॉडी है वो सिग्नल देने लगती है कि अब एडोलिसेंस आने वाला है, उसकी बॉडी रेडी हो रही है एडोलिसेंस के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हम अपने बच्चों में नोटिस करते हैं। उनमें से कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि आपका बच्चा अगर बार बार 8 से ज्यादा का हो गया है, आप 8 से 10 साल के बीच में है, अगर वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा हो। ठीक से नींद ना आना और रेस्टलेस दिखना बच्चे का, अगर वो ढंग पहले अच्छे से सो रहा था लेकिन अभी उसकी नींद आपको डिस्टर्ब लगती है, वो रेस्टलेस लगता है, और एज ग्रुप जो है वो 8+ ईयर्स है आपके बच्चे का, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो अब एडोलिसेंस की ओर, प्यूबर्टी की ओर जा रहा है। अचानक से आपके बच्चे के टेस्ट, स्मेल और जो आपके बच्चे की ओटी नीड्स होती हैं, उनमें आपको चेंज नजर आएगा। जैसे कि किसी बच्चे को पहले माइल्ड खाना पसंद था, हो सकता है अब उसको स्पाइसी खाना अच्छा लगने लगे। कोई टेस्ट, कोई स्मेल जो पहले अच्छी नहीं लगती थी अब अच्छी लगने लगे। उसकी जो प्रेशर नीड्स हैं, बॉडी प्रेशर नीड्स हैं, वो भी बढ़ सकती है एडोलेसेंस हिट करने पर। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चों में अ, अचानक से बहुत एक्टिव बच्चा है और अचानक से ऐसा लगता है कि सुस्त होता जा रहा है मेरा बच्चा, जैसे जैसे वो 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में पहुंचता है। तो हो सकता है कि उसके जो बॉडी बॉडी की जो चेंजेस हैं वो उसको लेजी बना रहे हों। अचानक से गुस्सा आना, एब्यूसिव होना, एग्रेसिव होना, ये भी एडोलिसेंस के कारण हो सकता है। अपने इमोशंस को रेगुलेट ना कर पाना, गुस्सा आ रहा है तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि समझ में नहीं आता, और बहुत ज्यादा एग्रेशन आ सकता है अगर बच्चा आपका, जरूरी नहीं है कि गुस्सा ही आए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत उदास रहना शुरू कर दे, वो अकेला रहना शुरू कर दे, कोने में जाकर बैठना शुरू कर दे। तो बहुत सारे इमोशंस जो है वो भी ग्रो करते हैं जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है, तो इसलिए हमारे बच्चों के लिए उन इमोशंस को समझना और उनको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा जो हमेशा आपके पीछे पीछे घूमता था, आपकी कंपनी पसंद करता था, जहां भी जाओ मम्मा या पापा साथ जाए, मम्मा पापा के साथ बैठकर काम करना पसंद करता था, हो सकता है कि इस एज में आकर वो बच्चा अकेला रहना पसंद करे, आपके साथ बैठना बिल्कुल पसंद ना करे, अलग रूम में बैठे, अलग जहाँ पर बहुत लोग हैं वहां से उठकर चला जाए। ऐसे चेंजेस भी एडोलिसेंस में आ सकते हैं। डिफाइंस, डिफाइंस मतलब कि जब जो भी आप कह रहे हो उसका उल्टा करना। तो अगर हम अपनी टीनेज को याद करेंगे ना, तो हमें भी ऐसा याद आएगा कि मम्मी पापा जो भी बात कहते थे हम उससे ऑपोजिट जाते थे। यही हमारे बच्चों के साथ भी होता है जब वो टीनेज में या टीनेज एडोलिसेंस में हिट करते हैं। तो जो अगर आप इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करोगे, तो वो आपको उल्टा जवाब दे सकते हैं, या फिर वो आपकी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है कि एग्रेशन भी आ जाए, डिनायल में, कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, और इस डिनायल में एग्रेशन या एग्रेसिव भी हो सकता है बच्चा, जिसे तो डिफाइंस कहते हैं। और वो बच्चा हो सकता है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप मेरा काम क्यों कर रहे हो, आप उसे सॉक्स पहना रहे हो तो वो कोशिश करेगा कि अपने आप पहन लूं, अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है बच्चा जब वो एडोलेसेंस या टीनेज में आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ साइंस हैं जो हमें अपने बच्चों के ध्यान में रखने हैं। अगर वो 8-9 साल के हो चुके हैं, प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं, एडोलेसेंस की तरफ जा रहे हैं,
और अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी नीड्स को समझ पाएंगे, उसको क्या देना चाहिए, उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो क्या चाहता है वो समझ पाएंगे, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे छोटे छोटे वीडियोस में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी। मैं एक पेरेंट हूँ, मैं आईसीटी एजुकेटर हूँ, आई एम नॉट अ स्पेशल एजुकेटर। और जो भी मैं बता रही हूँ आपसे, जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, वो एज अ पेरेंट मेरा एक्सपीरियंस है। और मुझे बहुत साल हो गए हैं टीनेज बच्चों के साथ रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। तो कुछ हो सकता है मेरे बच्चे के साथ काम किया हो और मेरे दूसरे बच्चों के साथ काम किया हो, और हो सकता है कि आपको उसमें ज्यादा टाइम लगे, आपके बच्चा कुछ और तरीके से सीखे। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।